और बीजेपी क्या कर रही है? अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है, देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है, देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो, आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को? तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? फिर किसने पूछा और क्या कहा? तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना चुके। बीजेपी हर मैदान में नाकाम साबित हो चुकी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस और वाम की वजह से बंगाल में बीजेपी आई है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तिजा है, मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। इसलिए जरूरी है कि इस अंधेरी और तूफानी रात में आपको एक रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके रूप में है। आप इसको, जमात को मजबूत करिए। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब हैं, हमने वहां पर 5 एमएलए हमारे जीत कर आए। वो सीमांचल की सरजमीन जो भारत की सबसे पसमानदा सरजमीन है, वहां पर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में 5 एमएलए जीत कर आए। और जब ये 5 जीते तो लोग बोल रहे थे 5 जीते क्या करेंगे? बिहार में तो 280 है ना अख्तर भाई एमएलए, 280 के करीब है, मगर 5 जब जीते तो नीतीश कुमार की नाक में दम करके रख दिया। नीतीश कुमार मजलिस के एमएलए को देखते ही परेशान हो जाता है। इसी तरह अगर मुफक्किर इस्लाम यहां से कामयाब होगा तो जब वो बंगाल की असेंबली में जाएगा तो इतिहार की जनता की आवाज बनेगा, गरीब मजलूमों की आवाज बनेगा, दलित, मुसलमान और आदिवासी तमाम गरीबों की आवाज बनकर उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए लड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मजदूर हमारा भाई हैदराबाद में, उसका इंतकाल हो गया था, जिसका नाम अमीन शेख था, 24 साल का। उसकी 2 बेटियां थीं। उसके खानदान वालों ने हमसे राब्ता किया, कांटेक्ट किया और कहा कि उसकी लाश को वापस भिजाना चाहिए। तो हमारे मुख्तदिर बाबा कॉरपोरेटर हन्नान साहब ने एम्बुलेंस के जरिए सुरजापुर में उसकी डेड बॉडी को हैदराबाद से भिजाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको एहसान नहीं किए, ये हमारा कमिटमेंट है कि हम आपके साथ में हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारा एक और महबूब आलम हमारा पार्टी का मेंबर है। महबूब आलम को टीएमसी के लोग डरा रहे हैं। मैं टीएमसी के गुंडों से कहना चाह रहा हूं, तुम अब नहीं डरा सकते हमको। असदुद्दीन ओवैसी अपने काज के लिए, इस मुल्क के संविधान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। और सुनो ममता बनर्जी, अपने गुंडों को समझा दो, जान लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरे दुनिया में आने का एक वक्त है और मेरे दुनिया से जाने का भी एक टाइम है। ना मैं टाइम से पहले जाऊंगा ना टाइम के बाद जाऊंगा। और सुनो टीएमसी के गुंडों जो हमारे पार्टी के मेंबर्स को डरा रहे हैं, तुम अब हमको नहीं डरा सकोगे। अगर तुम गुंडागर्दी करोगे तो याद रखो तुमको इसमें बहुत बड़ी नाकामी साबित होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
हम इस दुनिया में एक ही बार जीने के लिए आए हैं, बार बार कोई नहीं मरता। 60 साल से हमको कमजोर करके रख दिए। मेरी आपसे दुआ है, इल्तिजा है कि आप मुफक्किर इस्लाम के हक में अपना वोट देकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए और अपनी पार्टी को अपने इत्तेहाद के जरिए से